मैं तो वो मेरे खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारी आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती जिंदगी में। चुनाव से पहले आपने कहा था इसका वो बीजेपी मुख्यमंत्री जी वो हटा रहे थे, हम भी हटा रहे हैं, हटू हो गए। और क्या है, हम भी वो उसी काम में लगे हुए। राजस्थान में इन दिनों एक बयान पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। बयान है कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वो और भजनलाल सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दोनों साधु बाई है। डोटासरा के इस बयान के बाद सियासी बाजार गर्म हो गया और चर्चाओं का दौर शुरू हुआ। और हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर डोटासरा और किरोड़ी लाल मीणा साधु भाई बने कैसे। अब खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने इसका जवाब दे दिया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री को हटाना चाह रहे हैं और हम भी हटा रहे हैं, और इसीलिए हम आपस में साधु भाई हो गए हैं। और क्या, वो तो इसी काम में लगे हुए हैं। दरअसल सोमवार को पीसीसी में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आपने सुना नहीं उनका एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया है, तो कैबिनेट से प्रमोशन सीधा मुख्यमंत्री का ही होता है। उप मुख्यमंत्री की कैबिनेट मंत्री जितनी भी यहाँ पर नहीं चलती है। वहीं जब पत्रकार ने पूछा कि पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर साथ आएंगे, तो इस सवाल के जवाब में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सभी एक ही मंच पर है। रोज दीपावली पर रामा श्यामा होती है, सब एक ही साथ है, महाराष्ट्र में एक साथ है, अपन चलेंगे दोनों, चाय नाश्ता एक साथ करवाएंगे। मैं तो वो मेरे खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारी आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती जिंदगी में। चुनाव से पहले आपने कहा था इसका वो बीजेपी मुख्यमंत्री जी वो हटा रहे थे, हम भी हटा रहे हैं, हटू हो गए। और क्या है, हम भी वो उसी काम में लगे हुए। तो साधु भाई मान गए क्या भाई साहब? मान क्या गए, वो इसी काम में लगे हुए। आपने सुना नहीं किरोड़ी जी का एक बयान कि मेरा प्रमोशन होगा और मैडम का प्रमोशन होगा? तो कैबिनेट से ऊपर प्रमोशन मुख्यमंत्री का ही होता है। कैबिनेट बनाने से कोई प्रमोशन होता है क्या? सर, हो सकता है तीसरा उप मुख्यमंत्री बन जाए राजस्थान में। उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। दोनों को पूछ लो कितनी चलती, तो उप मुख्यमंत्री है ना, कैबिनेट मंत्री जितनी में नहीं चलती, राज्य मंत्री जितनी। वहीं देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिला या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का उनके खिलाफ प्रस्ताव आते ही 30 मिनट में उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। नागौर में कांग्रेस की इकाई के पूर्व जिलाध्यक्ष के बीजेपी में शामिल होने पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उनके कारण ही कांग्रेस खराब हो रही थी। उन्होंने कहा कि उनका कोई जनाधार ही नहीं है, जनता में कोई पकड़ नहीं है, और आपने कभी कहीं किसी मीडिया में उन्हें कभी देखा है क्या? ऐसे लोग कहीं भी जाए क्या ही फर्क पड़ता है। 11 में आपके नरेश मीणा छोड़ के चले गए, आपको चले गए तो वो भुगतेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? जनता थोड़ी साथ देगी उनका। सर, आपको नुकसान नहीं होगा देवली उनियारा से? देखिए ऐसा है, जनता सब समझती है कि कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से, और चाहे जैसे बात करके अगर वो जनता के बीच में जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको जनता अपना समर्थन नहीं देती है। जनता उसी को समर्थन देती है जो लोग जनता के बीच में रह करके जनता की बात करते हैं, और जो स्थायी होते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अभी यहाँ, ऐसे लोगों को समर्थन नहीं। इंदिनों और रामगढ़ सीट में परिवारवाद का आरोप लग रहा है। ब्रजेंद्र ओला सांसद, उनके हम तो पहले ही देते आए परिवारों को। बीजेपी कह रही थी, बीजेपी ने पिछले कांग्रेस की सरकार के समय जो भी लोग चुनाव हुए, उसमें एक राजसमंद को छोड़ करके कहीं नहीं दिया कि हम परिवारवाद को नहीं लेंगे। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साधु वाले बयान पर कुछ दिन पहले ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि जिस दिन उनके कबाड़े खुल जाएंगे तो सारा साधुपना भूल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। जन जन के लाडली भाजपा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी को समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां।